गंगा की, जहां पर मां गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु पंडित रामजी त्रिपाठी राष्ट्रीय अभियान 30 वर्षों से लगातार निरंतर चला रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद गंगा पुत्र पंडित रामजी त्रिपाठी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज हनुमंत ने। आइए देखिए। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। महाकुंभ लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में उन विषयों पर बातचीत होना शुरू हो गई है जो बेहद महत्वपूर्ण है। उनमें से एक विषय है गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, गंगा की सफाई हो और गंगा जिसके इर्द गिर्द पूरा महाकुंभ होता है वो कैसे कह सकते हैं कि पावन हो और लोग उस पर जब स्नान करें तो उन्हें वही भाव मिले जो सैकड़ों वर्ष पहले गंगा का स्वरूप था। इस पूरे अभियान को, प्रदूषण मुक्त करने के अभियान को, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एक ऐसे मेरे साथ गंगा पुत्र हैं। सर, क्या परिचय है आपका और किस तरीके से आप गंगा अभियान को नेतृत्व कर रहे हैं? मैं पंडित रामजी त्रिपाठी मुख्य प्रहरी, मुख्य चौकीदार हूँ। 2003 में मेरी माँ ने आदेश किया कि अब राजनीति को से तिलांजलि करके अब गंगा आंदोलन करिए कि गंगा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो मुझे गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया और पूरे गंगोत्री से गंगा सागर तक मैंने यात्रा भी की इस आंदोलन को लेकर के। और सौभाग्य से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ने अभी 1 वर्ष पहले गंगा रक्षा पीठ जाकर के हमारे यहाँ कानपुर महानगर में गंगा रक्षा पीठ की स्थापना की और मुझे उसका सेवक बनाया गया पीठाधीश के रूप में। खैर, वो तो विषय अलग है। मैं चौकीदार हूँ गंगा जी का और मुझे 21 वर्ष हो गए हैं नित्य गंगा स्नान करने के बाद ही मैं मौन छोड़ता हूँ और गंगा जल पीता ही हूँ, केवल गंगा जल पीता हूँ। तो खैर, इससे बाद में मेरी जो पीड़ा है सबसे बड़ी है वो अविरल गंगा और निर्मल गंगा की है, जिसको लेके हम चले थे और आज भी हम उसी स्थान पे खड़े हैं जो 21 साल पहले से मैंने प्रारंभ किया था। और सर्वाधिक प्रदूषण इस 2550 किलोमीटर लंबी यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है, जहाँ पर कारखानों के जो चमड़े कारखाने हों या आम साधारण कारखाने हों, इनका जो प्रवाह होता है वो सीधे गंगा जी में जाता है। और दुर्भाग्य है कि हम सहायक नदियों में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमको लोगों को एक उपहार भेंट किया था 1916 में। उनको ये सामने अंग्रेज सरकार ने एक चेतावनी दी थी कि मुझे यहाँ पे बांधों को कैद करके, बंद करके और बिजली पैदा करना है। उसी समय उन्होंने एक धर्म युद्ध किया था और एक समझौता किया था जिसे 1917 में लागू हुआ और एक भी बांध को अंग्रेजों को बनाने का सौभाग्य नहीं मिला। दुर्भाग्य समझौता हो जाता, लेकिन इसके बाद जो सरकारें आई उनको जी भर के इसका काम किया उन्होंने। और आज 37 बांध हैं जहाँ पे माँ गंगा हमारी कैद है। अविरल गंगा का मतलब होता है कि गंगा कैद न हो, उनकी निरंतरता नष्ट न हो। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा बांध हमारे यहाँ बनाया गया है टिहरी बांध, जो 45 किलोमीटर लंबा है और 840 फीट उसकी ऊंचाई है। इसमें 2000 मेगावाट बिजली बनती है। जब वहाँ से बिजली बनने से जल बचता है तब वो छोड़ा जाता है। 3 किलोमीटर तो गंगा केवल टनल में है। ऐसी स्थिति में गंगा के साथ में अविरलता नष्ट हो गई है। और उस समय जब पहले हम प्रारंभ में थे, आंदोलन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरूर बांध अगले जो 75 बांध बन रहे थे प्रस्तावित थे वो तो रुके, लेकिन इन बांधों से अभी तक कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक सपना था, उन्होंने एक समझौते में भी किया था कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो गंगोत्री से 5 मीटर की अविरल धारा होनी चाहिए जहाँ तक हमारे पहाड़ हैं, मतलब हरिद्वार तक। लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज गंगा की अविरलता नष्ट हो गई, नंबर 1। नंबर 2, गंगा की निर्मलता नष्ट हुई है। 116 सहायक नदियों पर कोई भी आज तक काम नहीं हो रहा है और वो सारे शहरों और कस्बों से जुड़े हुई वो गंदगी है जो सीधे गंगा जी में बह रही है। केवल कोरोना काल में ये इसका स्पष्ट हो गया कि गंगा जी निर्मल थी, सब स्नान करने योग्य थी। क्योंकि मैं तो नित्य स्नान कर रहा था, कोरोना में मैं नित्य स्नान करने का सौभाग्य मिला, उसको 50 किलोमीटर आना जाने के बाद में। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि हमारे शहरों से हम चमड़े उद्योग की बात करते हैं कि भाई चमड़े उद्योग गिर रहे हैं, आप चलिए जाए। तो मैं चाहता हूँ कि गंगा की अविरलता, गंगा को निर्मलता प्रदान करने के लिए आज जनता आए और जनता इस बात को कहे कि गंगा अब अविरल है, गंगा अब निर्मल है। बोरिंग के पानी से स्नान करना सर्वथा अनुचित रहेगा। हम अविरल चाहते हैं, निर्मल चाहते। जेसीटी ने अभी बताया था इस बात के लिए कि हमें
कि प्रयाग में आचमन करने को गंगा नहीं है। मैंने वो भी रिपोर्ट भेजी प्रधानमंत्री को, भी मुख्यमंत्री को भेजी है, सब भेजी है। मैं लिखा पढ़ी करने में पीछे नहीं हुआ, लगातार जारी मेरी अभियान जारी है। ये मेरा 171वां पत्र था जो मैंने उनको पत्र के माध्यम से, क्योंकि पहले मैं आता था यहाँ पे आंदोलन करता था, शंकराचार्य जी हमारे साथ बैठ जाते थे, दंडी स्वामी बन जाते थे, सड़क जाम कर देते थे, हम मेला में पानी जल का स्नान का बहिष्कार किया करते थे। अब हम जान रहे हैं कि हम विकलांग कोटे में हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं विकलांग नहीं हूँ। क्यों कि पंडित जुगुत किशोर तिवारी ऐसे सशक्त व्यक्ति जीवन मेरे इस गंगा अभियान में अभिनव निर्मल के साथ जुड़ गए हैं। मैं जरूर चाहूँगा कि उनके साथ बहुत बड़ी सेना हमारी है, जो जनता की आवाज़, लोग उनकी आवाज़ बहुत बुलंद इस मामले में है और पवित्रता है जीवन में, इसलिए हम सफल होंगे, मुझे अविरल मिलेगी और इन भक्तों को निर्मल मिलेगी। यही मेरे जीवन का सार्थकता हुई, यही मेरे जीवन का सच्चा संकल्प है। तो ये जो गंगा अभियान है उसको इस तरीके से लीड किया जा रहा है और गंगा संवाद का जो एक आह्वान किया गया है कार्यक्रम के जरिए, वो यहाँ पे किया जाना है, जो कि 20 तारीख को होना है। और इसकी जो आगे की जो डिटेल है वो हम आपको अगले इंटरव्यू में दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, प्रयागराज, जेके।